बेटा पहला क्वेश्चन देख लीजिए, अल्फा एंड बीटा जीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, फुद्दू है, ठीक है, माइनस ऑफ बी बाय, इफ वन ऑफ द जीरोज इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर जीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अल्फा इंटू वन बाय अल्फा इज सी बाय ए, उससे के की वैल्यू आप लोगों की 3 आ जाएगी। अब एक बेटर क्वेश्चन अमंग्स ब्यूटिफुल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिन जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है, पापलकर क्या किया है बच्चा बता मुझे। देखो ये 3x प्लस 4y अपॉन एक्स प्लस 2y इक्वल टू 9/4, इधर उधर किया, उससे क्या हुआ रिलेशन, आगे 3x इज इक्वल टू 2y से सॉल्व करके आ रहा है, विच इम्प्लाइज, ठीक है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, आगे ये सॉल्व कैसे किया तूने, तूने इसको 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस वाई, अब कैसे तूने 7:1 किया इसको, क्या क्या क्या, यानी तूने एक ऑप्शन डाल डाल के चेक किया ना, तो फिर ये क्या काम में है तेरे। अच्छा तूने फिर कंपेयर किया, वन ऑफ द वेज, बट बहुत समय लगेगा, ठीक है, एक सेकंड, और कोई अटेम्प्ट करके आया पेपर, वेट, हाँ ओके बता, हाँ तो ये कैसे किया है, अच्छा एमसीक्यू नहीं किया, सॉरी पाटिल, थ्री एक्स प्लस 5y अपॉन 3x माइनस वाई, आगे एग्जैक्टली यही तो करना था यार। देखो ये 3x की जगह पे नहीं, मान लो अगर आप लोग x की जगह पे 2y अपॉन 3 मान लेते हो इसे, ठीक है, तो कुछ नहीं, हर x की जगह पे अब तुम लोग 2y अपॉन 3 डालना शुरू कर दो। उसने तो और स्मार्ट किया, उसने 3x की जगह पे डालना शुरू कर दिया, उसने 3x इक्वल टू 2y देखा था, मैं जब कल आज सुबह सॉल्व करा था मैंने इसको 2y/3 किया था, फिर डालना शुरू किया, 3 इंटू 2y/3 प्लस 5y अपॉन 3 इंटू 2y/3 माइनस वाई, कटा 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 कटा, ऊपर 2y प्लस 5y हो गया 7y, नीचे होगा 2y माइनस वाई इतना y, आंसर 7:1। पापलकर तेरा इसलिए आगे कि एमसीक्यू क्वेश्चन था, 2 मार्क का क्वेश्चन है, तू अटक गई होती शायद से, आई एम नॉट श्योर। समझा चीज क्या हुई है, 72 तूने क्या किया था, हिट वो आ गया आंसर, ठीक है पगली। ये इसने क्या किया है, ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये, एक संख्या, मेरा वीडियो ऑफ है गाइस, मेरा वीडियो ऑफ है, अरे तुम लोगों को मेरा वीडियो दिख रहा है जो लोग ऑनलाइन है, ज़ारा, अच्छा युतिका, बेटा युतिका इस पे आ, क्या कहते हैं इसको, गूगल पे आ, देखो उसने इसको इससे इक्वेट कर ली, इसको इससे इक्वेट कर ली और फिर सॉल्व कर ली, हाँ समझ आया, बट वो चलेगा नहीं, वो तो तेरे को बच गई तू गलती से, वो आदित्य ने जो किया वो परफेक्ट है, ध्यान रखना अगली बार क्वेश्चन आया तो। अब गाइस क्वेश्चन नंबर जो भी है ये 4th, प्रीटी सिंपल, आपको क्या दिया गया है उसके अंदर कि आपको k की वैल्यू ढूंढना है सच दैट इट इज इनकंसिस्टेंट। अब देखो फॉर इट टू बी इनकंसिस्टेंट यहाँ पे लिखना नहीं पड़ता है, बट a1/a2 हैज टू बी इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है ना, तो उससे आप लोगों का आंसर आ जाएगा उसका। ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 अगेन सिंपल क्वेश्चन है, ये मुझे बहुत फीलिंग है तेरे को ना बेसिक लेवल का पेपर बना के दिया है, नॉट दैट टू 80 और 80 ला, इसलिए हाँ नहीं, कुछ ज़्यादा ही ईजी पेपर बना हुआ है तुम्हारा। ये फाइंड द अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कितने रूट्स हो रहे हैं, तो डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे, वो निगेटिव में आई थी। कॉमन डिफरेंस अगर 5 है तो a18 माइनस a13 बताओ, तो a प्लस 17d माइनस ब्रैकेट में a प्लस 12d, खोलोगे तो 5d आएगा, आंसर 25 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 वैसे पूछा जाओ तो ये क्वेश्चन तुमको होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुमको पाइथागोरस थ्योरम है ही नहीं,
बट अपन पाइथागोरस थ्योरम नहीं भी अगर है और हमको आता नहीं भी है तो भी अपन इसको कर सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम से ही बता देता हूँ आप लोगों को। ये 2p है, आपको ये 90 डिग्री दिया हुआ है, आपको इसकी लेंथ निकालनी है। ये पूरा भी 2p रहता था तो ये p हुआ, पाइथागोरस से √3p हो रहा है, ठीक है। बट अगर मान लो मुझे पाइथागोरस थ्योरम आता ही नहीं है, कोई बात नहीं, वो 2p था, ये 60 डिग्री था, 90 बनाया है, आपको ये एंगल चाहिए, साइन 60 लगा के निकाल दूंगा मैं, तो भी √3p आ जाएगा। हाँ बच्चा, नीचे वाला आधा आधा में बढ़ जाएगा बेटा। ऑल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर सेम होता है। बाप रे, सेंटर का है, सर्कल का है, ये दोनों ट्रायंगल बच्चा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है इसमें, तो करेगी तो उस कारण से ये और ये इक्वल होता है। ऑल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर और मीडियन तेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल में और इक्वल ट्रायंगल में सेम रह जाता है। बट आइसोसेलेस ट्रायंगल में तभी जब ये तू ये इक्वल साइड वाले इससे निकाल दिए, तो इससे निकालेंगे तो नहीं रहेगा। गाइस अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। ये क्वेश्चन भी सिंपल सा है। अगर आपको साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दी गई है तो अल्फा प्लस बीटा अपने आप कितना हो रहा है 90 डिग्री। कॉस था, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दी गई तो अल्फा प्लस बीटा आपका 90 डिग्री हो रहा है, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1। 45 डिग्री पे बताओ कितना होगा, तो 15, वो सेम सिंपल सा था। ये देखो अब ये अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस ये सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर, ये कॉर्ड है, सेंटर पे राइट एंगल सबटेंड कर रहा है। बताओ लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अगेन ये है ही नहीं है चैप्टर क्वेश्चन, सर्कल का नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम है। एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी 10 10 ये x दिया हुआ है। अगेन कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम, तो 10√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसेंटली गुड क्वेश्चन बच्चा लोग, ये देखिए अभी। द बेस रेडियस ऑफ अ कोन एंड सिलेंडर आर इक्वल। तो देखो ये है कोन, ये है सिलेंडर, रेडियस r इनके सी से इक्वल है, तो आपको रेशियो ऑफ स्लांट हाइट टू हाइट, यहाँ का स्लांट हाइट टू हाइट बताना है, ठीक है ना। सरफेस एरिया यहाँ का क्या होता है πr/l, यहाँ का होता है 2πr/h। ये दोनों इक्वल थे, पाई से पाई कटा, r से r कट गया, एक बाप रे, पाई से पाई कटा, r से r कटा। आपको क्या चाहिए, देन फाइंड द रेशियो ऑफ स्लांट हाइट टू हाइट, 2/1 हो रहा है, समझे जी, से हुई है बेटा। 12th क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगर आप लोगों को फॉर्मूला ही नहीं पता तो कुछ कर ही नहीं पाओगे कि तुम लोग, फॉर्मूला नहीं पता है तो क्या है फॉर्मूला, वो 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान रखना, उससे लगा के आपका आंसर आएगा। बताओ रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 6/52, 3/26 हो जाएगा। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्चुअल में क्या है, इतने इजी दिया हुआ है इसने डेटा, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला था, ये मिड पॉइंट हो जाएगा उस कारण से, तो आप लोग उस कारण से कितना 2,0 ऐसे भी लिख सकते हो, कि आपको दिखाना तो था नहीं, या अपना वही x,0 है, फिर ये डिस्टेंस को ये डिस्टेंस करोगे, उससे भी आंसर आपका आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए अभी आप लोग, सिंपल सा है, क्या है बेटा, कौन सा सही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 16, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 कितना है √3/2, उसका स्क्वायर, -2 tan 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर। लकीली ये कट गया, सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, तो -2 आ गया। ऑन अ सिंगल रोल ऑफ डाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8, 8 आ ही सकता है 0, ऐसे प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल, ठीक है, अनपॉसिबल वर्ड नहीं होता था, अनश्योर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट सी, आपको कॉस ए प्लस भी बताना है। अब ए बी सी अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और सी 90 है, तो ए प्लस भी बचा कुचा 90 चलेगा, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। श्योर यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए, 19 पे आ जाइए। ये पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है हमारी बेटा, उसकी डिग्री 4 है, इसने ना 3 लिखा हुआ है, ये सोचे कि पहला वाला अपन देख के 3 मान लेंगे, नहीं बेटा, इसकी डिग्री 4 है, ठीक है, तो वही फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है ट्रू, और ये इनफाइनाइट सोल्यूशन की कंडीशन है ट्रू ए। 21,
हाउ मेनी 2-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? 12, 15, 18 डॉट 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 99 तक के जाएगा। इसको मेरा रिक्वेस्ट है एटलीस्ट इतना लिख देना, सिंस कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज 3 हेंस इट इज डिविजिबल हेंस इट इज एन एपी। ये मेरे लिए प्लीज इतना तो लिख ही लीजिएगा, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं और फिर एपी से वो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी कर लीजिएगा। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी tangents PA and PB are drawn with circle of center O। ये 50 डिग्री है तो बताओ AOB कितना होगा? तो ये और ये 90 बताना पड़ेगा आप लोगों को, क्यों हो गए उसका रीज़न बताना पड़ेगा। फिर एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाओगे तो उसका एंगल O 130 डिग्री आ जाएगा। 130 है क्या बच्चा? ओ ए सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी, एक सेकंड गाइस सॉरी, एंगल PAB आपको 50 दिया गया, सॉरी ये आपको 50 दिया गया तो आपका ये 40 हो जाएगा, ये और ये इक्वल है तो ये 40 हो जाएगा, उस कारण से ये 100 आ जाएगा, सॉरी माय बैड। गाइस नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन। हाँ बच्चा ये ऐसा था बच्चा, ये 50 दिया हुआ था तेरे को तो ये अपना 40 डिग्री हो जाएगा, वो 40 तो आइसोसेलेस से ये भी 40 फिर एंगल से हमसे आ जाएगा बेटा, ठीक है। क्या किया देखा? हाँ वो भी ठीक है। अब ये देखिए ओई बच्चा लोग शांति, -5, -4, -2, 3, -3, K। अब रेशो क्या रहता है? जब रेशो पता नहीं रहता है K:1 मत लेना, यहाँ पे K यूज है तो X:1 भी मत लेना कि अपन X एक्सिस Y एक्सिस से कंफ्यूज हो सकते हो, P:1 ले लो ऐसा मत, जैसे X:1 भी चल जाता है बट स्टिल, ठीक है। तो देखो -3 इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इसे p की वैल्यू कितनी आ रही है? 2, तो रेशियो 2:1 हो गया है। अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 - 4/3 2/3। गाइस बहुत दिनों बाद ये क्वेश्चन दिखा है, क्वेश्चन नंबर 24। बहुत पेपरों बाद है ना, मैंने बहुत पेपर जो भी चेक किए थे ओसवाल टुगेदर स्कूल, तो बहुत दिनों बाद ये वाला क्वेश्चन दिखा है। एक्सप्लेन वाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर। पहले तो 11 कॉमन निकालोगे, 3 × 11 + 1 हो जाएगा। फिर आप लोग क्या लिखोगे? सिंस द फाइनल आंसर विल हैव 11 एज अ फैक्टर हेंस इट अपार्ट फ्रॉम 1 एंड इटसेल्फ, हेंस इट विल बी अ कंपोजिट नंबर। यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, 7 6 5 4 2 + 1। सेम रीजन है यहाँ पे। शो दैट 5√6 इज एन इरेशनल नंबर, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। फाइंड द मीन, नॉट रियली डूइंग दिस थिंग। फाइंड द मोड, नॉट रियली डूइंग दिस थिंग, ठीक है ना गाइस। 26 क्वेश्चन, A3 की वैल्यू 15 दी गई है, मतलब A + 2D की वैल्यू 15 है। S10 की वैल्यू 125 दी गई है, मतलब 10/2 2A प्लस n - 1D की वैल्यू 125 दी गई है। ये कटा 1 था, ये 25 था। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आप A और D निकाल सकते हो। A जब निकल जाएगा A पे मत रुकना, आपसे A10 मांगा है। गाइस क्वेश्चन नंबर 27, BVM का एक सेट में क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस है, बोल रहा हूँ, कोई भी एक सेट के लिए। एक बार देख लो सोल्यूशन। ये प्रियांशु वाला क्वेश्चन जब अपन बोलते थे, याद है आपको? ब्रैकेट्स को खोलना पड़ता था, कोई आई नहीं पगली है। ये देखो अभी, ये पहले कौन सा sin² A + 2 sin A cosec A प्लस cosec² A, वो बन जाएगा cos² A + 2 cos A sec A प्लस sec² A, ठीक है। ये अब देखो sin² A प्लस cos² तो बन गया मेरा 1, ये sin A इंटू cosec A वैसे ही मल्टीप्लाई के 1 होता है। cosec² A को मैंने लिख दिया है 1 प्लस cot² A, ये और ये बन गया आपस से 1 तो 2 बच गया। और sec² A को मैंने क्या लिख दिया है? 1 प्लस tan² A। पूरा खोलोगे 7 प्लस tan² A प्लस cot² A। बेटा ये NCERT का क्वेश्चन है, इसमें नो ब्रेनर मत लगाना, कुछ समझा नहीं है तो छोड़ दे, अभी स्ट्रेस मत दे इसका, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 आई एम नॉट डूइंग, ये आप लोगों का ये सेंटर पॉइंट के पेपर का भी था। 28 का और वाला एक बार मैं जस्ट आपको समझा दे रहा हूं। ये NCERT का है, यस। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक का रेडियस 5 एक का रेडियस 3,
ये बड़े वाला कॉर्ड जो छोटे वाले का टैंजेंट है बताओ, ये 3 ये 5, पहले आपको 90 डिग्री बोलना पड़ेगा, क्यों, रेडियस एंड टैंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर, पाइथागोरस से ये 4 होगा, फिर परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, उसका आंसर ये भी 4, तो टोटल मिला के 8। क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी प्लस आई थिंक सेंटर पॉइंट के पेपर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा सैम्पल पेपर का है क्या, ये देख लो, ये आप लोगों का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये और ये एंगल अगर इक्वल है तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं जो दिया हुआ है क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर जो है, वो पी आर की जगह पे मैं बाद में पी क्यू लिख सकता हूँ, तो दोनों ट्रायंगल मेरे एस ए एस से सिमिलर हो जाते हैं। 2 डाइस आर रोल्ड, दोनों पे इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी 9 नंबर है, 2 2 4 4 6 नहीं 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 6 6, ठीक है, तो 9 नंबर रहेगा, तो 9 बाई 36 1 बाय 4। सम मोर दैन 10, मोर दैन 10 कब कब आ सकता है सम उसका, तो देख लो एक बार के लिए, 4 6 5 5 6 6, 11 अगर है 5 6 6 5, 12 अगर है 6 6, टोटल मिला के 6 हो रहा है, 6 बाय 36 मतलब 1 बाय 6। ये तो बाप रे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा था ये, 5 रेड 8 वाइट 4 ग्रीन, वो सैम्पल पेपर जो ये पेपर जिसने बनाया उसको पूछना कहाँ से उठाया था इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन। बेटा तू ना, मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ बच्चे स्कूल के पेपर्स करते रहना, क्या हो जाता है मैं जैसे बता रहा हूँ, कई बार ना यू स्कोर वेरी वेल इन अ पेपर एंड यू फील अब तो हो गई पढ़ाई, एंड उल्टा कई बार यू स्कोर वेरी लेस इन अ पेपर एंड यू फील कुछ भी नहीं आता मेरे को। बेटा ये बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस है, तुम लोग प्लीज़, तुमको कुछ भी नहीं भी आता है तो मैं बोल रहा हूँ पेपर ही सॉल्व करना, तो बस पेपर सॉल्व करके मेरे पास चेक कराने आते रहना प्लीज़। यस ये रेड का बाप रे क्या आंसर बताओ यार, 5 बाई 17, वाइट का 8 बाई 17, नॉट ग्रीन, चलो एक बेटर है, तो बचे हुए दोनों, ठीक है, वो कितना हो जाएगा चलो हमारा 13 बाई 17। ये मैंने पहली बार देखा क्वेश्चन, मुझे नहीं पता उसने क्वेश्चन बनाने में गलती की थी क्या की डेटा है। बेटे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, उसे अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर बता दो, बाप रे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5/2 है, अल्फा बीटा का होल क्यूब बता दो। अब बेटा इनके मैं फाइनल आंसर तो नहीं बता रहा हूँ 30 सेकेंड के फर्स्ट वाले के, बट एक बार सुन लो, आपको कुछ एक सिलेंडर दिया गया है, उसके ऊपर ये दिया गया है, आज ये सॉल्व करके तो आया था, बट मुझे वो बोल रहा था इसकी हाइट निकालना ही नहीं जम रहा है, अब उसे निकालनी नहीं है, क्यों निकाल रहे हो, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच सब कुछ दिया है उसने, दैट इंटू 500 करोगे आंसर आ जाएगा। ये देखो अब इसका जो सेकेंड सब पार्ट है, ये वैसे जिन बच्चों का मानना है कि एसएबी की थर्ड एक्सरसाइज कट गई थी, ये उसका क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से नहीं कटी है वो, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा थर्ड एक्सरसाइज एसएबी की कर लेना, ठीक है। अब आप लोग टीचरों को जाके, जिन लोगों ने बोला कटी है इसलिए नहीं करा रहे, उनको अगर आप पूछोगे ना, सब टीचरें बोलेगी कर लो बट कर लो बट कर लो बट कर लो बट, उसका रीज़न बताता हूँ मैं भी जो तुमको आज बोल रहा हूँ ना कटाए कटाए कटाए, तो भी मैं कर लो बट, उसका रीज़न रहता है यार बोर्ड्स की बात है, ये ट्यूशन टेस्ट या स्कूल के टेस्ट की बात नहीं है, कंफ्यूज उन क्या हो जाता है ना, जब तक ये बोर्ड्स क्लियर कट नहीं लिखेंगे एक्सरसाइज 8.3 इज कट, तब तक समझ में नहीं आता है, या क्लियरली ये नहीं लिख देगी कि प्रूफ ऑफ इर्रेशनल नंबर्स इज कट, तब तक वो बहुत क्लैरिटी रहती नहीं है। अगर एम्बिग्विटी रही तो ऐसा में सब टीचर लोग बोलती है कर ले भाई, देख ले सीख ले, इतना कोई डिफिकल्ट तो वैसे भी नहीं हुआ। तो एक बार ये कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ बच्चा लोग आप लोग ध्यान देंगे। देखो आप लोगों को ये तो पता है ना स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, करेक्ट। अब देखो कभी आप लोगों को सरफेस एरिया वॉल्यूम ऐसा कुछ आ जाए और सिलेंडर की बात चल रही हो, ठीक है, जहाँ पे इतने स्पीड से आ रहा था, तो आप लोगों का जो डिस्टेंस रहेगा ना, वो ये हाइट जिसको हम लेंथ भी बोलते हैं वो बन जाएगा, और यही अगर मान लो मेरा क्यूबॉइड की बात चल रही है, ठीक है, तो ये जो मेरा लेंथ हो रहा है वो मेरे डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक कोई तो भी कनाल है जो कि 6 मीटर वाइड है, जिसका डेप्थ 1.5 मीटर है, उसमें से पानी इतना किलोमीटर पर आवर से जा रहा था फॉर 30 मिनट्स, ठीक है, इसको मैंने आर में कन्वर्ट किया तो 1/2 आर हो गया, ये स्पीड तो यही थी, तो बेटा मेरा
स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस आया जो कि 5 किलोमीटर आ गया, जिसको मैंने 5000 मीटर लिख दिया है। ये क्यूबॉइड था तो क्या बन जाएगा वो बेटा मेरा लेंथ हो गया मेरा 5000 मीटर। अब जितना पानी यहाँ से निकला होगा उतना ही पानी तो आपके एरिया वहाँ पे गया होगा, क्या बोलते हैं इसको, फील्ड में। तो आपने बोला इसका वॉल्यूम यानी LBH इज इक्वल्स टू आपके फील्ड के ऊपर का वॉल्यूम। फील्ड का वॉल्यूम अब क्योंकि इसने बेस का शेप नहीं दिया है इसलिए वो हो जाएगा बेस एरिया इनटू स्टैंडिंग वाटर वाला हाइट। ठीक है, लेंथ होता था कुछ 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 इसी को बेस एरिया आपको वही तो ढूंढना है, इंटू हाइट 8 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो ये बेस एरिया आप लोगों का मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। समझे जिससे हो रहा है। ये आपके थर्ड एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन में से एक है, आई थिंक ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, आई एम नॉट रियली श्योर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 अगेन देखो आप लोगों को ये रट जाता है कि सर इसका रेडियस 15√2 है, बट आपको बताना पड़ेगा कैसे हुआ है वो। तो आपको बोलना पड़ेगा कि इन ट्राइंगल इन स्क्वायर OABC ये 15 बाय अप्लाइंग पाइथा ये हो जाएगा 15√2 क्योंकि ये एंगल 90 है। फिर कुछ नहीं, क्वाड्रेंट का एरिया माइनस स्क्वायर का एरिया, नहीं पता बेटा वो तो NCERT में देखना है गाइस। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 34, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, ये रिवर का होगा, ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन एट टॉप ऑफ अ ट्री, बैंक अपोजिट यहाँ पे है 60 डिग्री। ठीक है, ये ट्री कितना दिया हुआ है, हाइट नहीं दिया हुआ है। ऑन मूविंग 30 मीटर्स पीछे द एंगल ऑफ एलिवेशन नाउ बिकेम 30। ठीक है, तो ये y है, तो ये पहले आप लगा लोगे tan से, फिर ये पूरे ट्राइंगल में tan 30 लगा के कर लोगे, नॉट सॉल्विंग। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, एज ऑब्जर्व फ्रॉम 100 मीटर हाई लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर, ये कहते हैं 30 and 45 एंड दे आर एग्जैक्टली बिहाइंड वन अनदर, तो ये इसलिए एक साइड पे ही आ रहा है। ठीक है, ये अगर 30 है बच्चा लोग तो ये 30, वो पूरा 45 है तो ये 45। ये आपको 100 मीटर दिया गया है, ये x ये y, सॉल्व करोगे आपके y की वैल्यू आ जाएगी। क्या कि तूने अपोजिट साइड पे लिया बेटा, यहाँ पे ना आपको सेकेंड सब पार्ट में उसने बोला है √3 की वैल्यू 1.732 कुछ तो भी यूज़ करनी है, तो यूज़ करनी पड़ेगी आपको। बट आप लोग सुनो, फाइनल आंसर कोट करते समय ही डालना, पहले मत डालना बेटा। ये ग्राफ पे बनाओ, कोऑर्डिनेट्स लिखो, शेड करो, मस्ती करो। ठीक है, केस स्टडी इसकी ये वाली बहुत सिंपल सी थी, क्यों, क्योंकि उन लोगों ने ना कार्ड वार्ड बना के भी दे दिया, तो तुमको नंबर वंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, तुम वहीं पर काउंट कर पा रहे हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन ऑड नंबर, बेटा यहाँ पे 9 ऑड नंबर है, 9 ऑड नंबर है। ठीक है, 9/17, प्रोबेबिलिटी दैट इज एन इवन नंबर 8/70। नाउ देखो एक और बार ड्रॉ हुआ है, बट पहले वाला जो था वापस से रख दिया गया है, उसको रिप्लेस बोलते हैं। वरना तुमको ऐसे है नहीं कि एक ड्रॉ किया और जेब में रख लिया अब दूसरा ड्रॉ हो रहा है, ऐसे नहीं है तुम लोगों को। ठीक है ना, बताओ कि वो प्राइम नंबर होगा, ये देखो ऐसे पूछते हैं प्राइम नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तुम्हारा ऐसे नहीं पकड़ो सेंटर पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/17। बाप रे क्या हुआ, सॉरी। इसका और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा बाग किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, तो 5/17। केस स्टडी नंबर 2, ये तो बहुत डिफिकल्टी बेटा। ये जो अनशेडेड रीजन है इसका क्या फिगर का नाम बता दो। बाप रे, ठीक है ना, ट्राइंगल है उसका नाम बेटा। अब सुनो, रानी वांट्स टू मेक कर्टन घर के लिए। ठीक है, द विंडो इज शेप ऑफ रेक्टेंगल हुज विड्थ एंड हाइट आर इन द रेशियो 2:3। तो ये 2x ये 3x, तो 2x इंटू 3x मतलब 6x स्क्वायर इक्वल टू 9600। ये कितना हो जाएगा, 1600 हो रहा है, तो x की वैल्यू 40 हो रही है, तो ये 80 मीटर, ये 120 मीटर। तो आप लोगों को वो भी मिल जाएगा। पेरीमीटर चाहिए आपको, वो भी मिल जाएगा। हाउ मच एरिया इज कवर्ड बाय कर्टन्स। अब बेटा वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि जो बच्चे हैं वो ये बोलेंगे सर इसका क्या करूं मैं। ठीक है ना, बट वो आप लोग इग्नोर कर सकते हो। वैसे भी एरिया कवर्ड बाय कर्टन्स
मेरे को पता है इसका एरिया कवर्ड बाय कर्टेन 4800 आ रहा है, पर उसको एक्सप्लेन कैसे करूं मैं आप लोगों को कि ये हटाना है। ये भी मान लो ये वैसे खुला है या कवर्ड है, पता नहीं, छोड़ बे फालतू का वाला। अब गाइस ये देखो, ये वाला क्वेश्चन ना आप अपने बोर्ड्स के इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली उनके इसमें क्या हुआ ना, टेक ए एज ओरिजिन से ही करवाया गया है पूरे के पूरे नियरली। अगर ए ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो, इसका निकाल सकते हो, इसका निकाल सकते हो, कोई भी डिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर ये डी ओरिजिन है तो भी आप निकाल सकते हो। आप लोग आपके एग्जाम में ये वाली केस स्टडी एक्सपेक्ट कर सकते हो, मेजरली फॉर द रीजन लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर में ये केस स्टडी ऐसी वाली आई थी आपकी बुक से। यार कुछ ज़्यादा ही जल्दी ख़त्म हो गई ट्यूशन, डिफिकल्ट पेपर था थोड़ा सा, सॉरी। ठीक है, अब गाइस सुनिए 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 सुनिए, फ्रॉम टुमारो you are not going to be having your classes for a very long time, at least till 24th तक के इवनिंग क्लासेस आप लोगों की नहीं रहने वाली है। 25th से आई थिंक आप लोगों का वो होने वाला है, नहीं यहाँ पे क्रैश कोर्स रहने वाला है, कैसा नाम, इंग्लिश का। जो लोग ऑप्ट कर रहे हैं प्लीज़ अटेंड कीजिएगा। फिर 1 फरवरी से आई सपोज सेंटर पॉइंट वालों का फिर से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। सेंटर पॉइंटर्स मेरा जेन्युइन सजेशन ये रहेगा, थ्योरी में अगर इश्यूज है पर्सनली आओ, सीखो और जाओ। यानी साइंस की आई मीन मैथ्स या कोई चैप्टर में इशू है, पर्सनली आओ सुबह आवर्स में, सीखो, सॉल्व करो, जाओ। पेपर्स चेक कराना है, पेपर्स लेके आओ, 2 पेपर मिनिमम लेके आना। और मैं सजेस्ट करूँगा अगर ओसवाल या टुगेदर विथ में से ला रहे हो तो उसका सोल्यूशन जो है स्कैन करके आना, वो डाउनलोड करके आना और MCQ अपने खुद चेक करके लेके आना। और जो गलती बचा हुआ पेपर चेक कर दूंगा तुम लोगों का। कोई और स्कूल का कर रहे हो तो अलग बात है। BVM का 3 पेपर्स जो आएंगे वो तीनों के तीनों पेपर्स सॉल्व करना शुरू कर लेना। ट्रस्ट में वो पेपर्स की क्वालिटी अच्छी रहने वाली है, ठीक है ना। उनके साइंस की भी क्वालिटी कोई थी फुद्दू सी नहीं थी, सोशल की पेपर की क्वालिटी भी फुद्दू सी नहीं थी। साइंस के पेपर्स भी तीनों डाले हैं मैंने, सोशल तीनों आई थिंक मैं डाल दूंगा ग्रुप पे एक बार तुम लोगों के। प्लीज़ वो वाले भी सॉल्व करना शुरू कर लेना। प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम। और द बेस्ट वे, जिनकी पढ़ाई हो चुकी है मैथ साइंस की, सोशल की, इंग्लिश की, जिसकी भी, सिर्फ पेपर दो, सिर्फ पेपर दो और कुछ मत करो। पेपर देने के बाद आपको रियलाइज़ ज़रूर हो जाएगा कि ओ शिट, मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत वीक है, मेरे को आ ही नहीं रहा है। तो आप मुझे बताओ तो मैं आपको गाइड करूँगा। या फिर सर मुझे MCQ का इशू आ रहा है तो वो टुगेदर कैसा नाम, RD शर्मा के टुगेदर बुक है, फट 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 सॉल्व करना शुरू कर दो भाई। अबे बहुत जल्दी थे वो, ज़ारा ने तो यार मेरे को 2 दिन यानी 2 या 3 दिन में ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तुम लोग कर सकते हो वैसा, तुमको करना हो तो, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। स्कूल जाओगे तो वहाँ पे लेके जाओ, वहाँ पे सॉल्व कर लो। प्लस सेंटर पॉइंटर्स जिन लोगों का हो चुका है ये, अगर स्कूल में कुछ हो नहीं रहा है स्कूल मत जाओ, प्रोवाइडेड घर पे पढ़ने वाले हो। तुम नहीं जाके भी घर पे अगर सोए पड़े रहोगे तो कोई मतलब नहीं आएगा, ठीक है ना। प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग हॉलीडेज एंड स्टार्ट कमिंग टू मी। अगर कुछ पढ़ना है तो मैं पर्सनल लेवल पे एक एक बच्चे को बैठा के करा दूंगा, बट यू विल हैव टू कम। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सर मैं आखिरी मोमेंट पे करूँगा। एक और चीज़ बता दे रहा हूँ मैं 25 से लेके 30 तक के अवेलेबल नहीं हूँ, मैं तब घर पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है। फरवरी स्टार्टिंग से लेके तुम्हारी फर्स्ट पेपर तक के केस में भी मेरे 12th का भी क्रेजी पना शुरू रहेगा, मेरा 9th का भी पगला पना शुरू होगा, 11th का भी रहेगा और 8th का भी रहेगा, तुम लोगों का भी रहेगा। ऐसे नहीं तुमको ध्यान नहीं दूंगा, पर तुम अपने फरवरी मंथ के लिए नहीं रुकना। प्लस सेम अगेन तुम लोगों का 2nd पेपर आई थिंक साइंस है, ठीक है। उस पीरियड में 12th वालों की मैथ्स पेपर की छुट्टी शुरू रहेगी, तो उस समय हम लोग उनका मैथ्स भी कराना रहेगा। तो मैं तुम्हारे लिए बहुत अवेलेबल रहूँगा, 24 घंटे में से 22 घंटे रहूँगा। बट ऐसा हो सकता है 2 घंटे मैं 12th का मैथ्स पढ़ा रहा हूँ या उनका डाउट सेशन चल रहा है, तब नहीं रहूँगा। और मैं तुमको पक्का बता रहा हूँ, तुम लोगों के सिर्फ वही 2 घंटे रह गए जब तुम मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहोगे, तो इसलिए तब के लिए मत रुको बच्चा लोग प्लीज़। तो युतिका के बहुत पेपर सॉल्व हो चुके हैं, सही के हो चुके हैं, अदिति के हुए होंगे पर मैं लेके नहीं आई है अभी तक के, पापल करके बहुत हो चुके हैं। और कौन कौन है जो मेरा चेक करवाने आता है, टाटिया हो गया, ये हो गया है, पास के हो गए दोनों के अच्छे खासे। बेटा आप लोग कर सकते हो, सेंटर पॉइंटर स्पेशली, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम इन योर हैंड, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट इवन अ सेकेंड नाउ। एंड एक चीज़ समझ लो,
जो लोग बोलते हैं ना कि 10वीं का रिजल्ट है ना एक कागज़ का टुकड़ा मेरी ज़िंदगी कुछ उखाड़ नहीं सकता है, तो उनको बोलना अपने बेटे की 10वीं की रिजल्ट मार्कशीट फाड़ देना जैसे आएंगे हाथ में, ठीक है ना, और जाना ही नहीं उसके हाथ में वो लेके कहीं पर भी। ये फालतू की बकवास है। वो ज़िंदगी सुधार देगा या बिगाड़ देगा ऐसा नहीं है, बट तुम्हारे को एक करेक्ट डायरेक्शन में ले जा सकता है। तुम लोगों का अगर 10th का रिजल्ट अच्छा रहा, तुम्हें एक अच्छी स्कूल मिल सकती है। तो स्कूल में तो वैसी पढ़ाई नहीं होती है, हम लोग तो ट्यूशन के भरोसे ही रहते हैं। हाँ मुझे पता है ये चीज़, बट जब तुम अपना रेज्यूमे बनाते हो जॉब के लिए, तब तुमसे कोई ये नहीं पूछता है कंपनी वाला कि तुम कौन सी ट्यूशन में थे, तुम्हारे स्कूल मेंशन करते हो। बट सर मैं तो मेरी खुद की बड़ी सी $multi-billion कंपनी खोलने वाला हूँ। नहीं, अच्छी चीज़ है बेटा, तुम $multi-billion कंपनी खोलने वाले हो और तुम अगर आदर्श विद्या मंदिर में पढ़े हो, यानी स्टेट बोर्ड स्कूल है रैंडम, मेरे डैड वहाँ पे पढ़े हुए थे इसलिए मेरे को एक ही पता है नाम, इसलिए बोलता हूँ, खराब स्कूल है। हाँ तो बेटा अगर तुम वहाँ पढ़ रहे हो 11th 12th, तो तुम्हारे आसपास के बच्चों का डिज़ायर ही इतना बड़ा नहीं रहेगा, प्लस उनका भी डिज़ायर इतना बड़ा हो शायद वो रीच हो नहीं हो। तुम्हारा प्रॉब्लम ये हो जाएगा, तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स इतने अच्छे नहीं बढ़ेंगे। तुम खुद सोचो ना, तुम BVM, सेंटर पॉइंट, DPS, XY जो CBSE स्कूल्स में हो, अच्छी स्कूलों में, उस कारण से तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो लोगों का भी कितना अच्छा नेटवर्क है। तुम लोग खुद सोचो, क्योंकि तुम अच्छी स्कूलों में जाते हो तो तुम्हारे फ्रेंड जो यहाँ के नहीं वो दूसरे अच्छी ट्यूशनों में जाते हैं, जो भी होगी तुमको वहाँ के क्वेश्चन पेपर्स मिल पा रहे हैं, इस कारण से वहाँ का क्या चल रहा है वो सब मिल पा रहा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल पा रहे हैं। यही तुम अगर एक रैंडम स्कूल में होगे कि जहाँ की स्कूल की टीचर वहाँ पे वापस से ट्यूशन लेने के लिए बुलाती है उन लोगों को, नहीं तो मार्क्स नहीं दूंगी वाला सीन, तुम लोगों को वो भी एक्सेस नहीं मिला होता यार। तो इसलिए प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखना। आपने अगर अभी तक के भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है कोई सब्जेक्ट की, बहुत टाइम है, अगर आज अब भी स्टार्ट करोगे तो, कल सुबह से करोगे तो बहुत लेट है, सच बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए बाय गाइस, बेस्ट ऑफ लक।